विधानसभा चुनाव तथा पर्व त्योहार को लेकर शिक्षा में उत्पन्न समस्या के बीच शिक्षा से जुड़े रहने के लिए छात्रों को परसा बाजार स्थित इंटेल्स के निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा द्वारा D11 टीवी के साथ बातचीत के दौरान कई अहम टिप्स दिए गए। उन्होंने शिक्षा से जुड़े रहने के लिए छात्र छात्राओं, अभिभावक तथा शिक्षकों द्वारा किए जाने वाली पहल पर अपने विचार प्रकट किए। मालूम हो कि परसा बाजार स्थित इंटेल्स की शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान है। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। जिससे मानव अपने को मानव खा सकता है। और आज के जो परिवेश है, आज के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन में बच्चे को अलग अलग प्रेशर है। देखिए, विगत 8 महीने से 9 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स नहीं जा रहे हैं। इसमें उनको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, अपने आप को स्टडी से जोड़े रखना, एक उनके लिए चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज तब भी मीट कर सकते हैं, चैलेंज को तब भी हम भरपाई कर सकते हैं, इस चैलेंज को तभी हम पकड़ सकते हैं, इस चैलेंज को तब भी हम पहुंच सकते हैं, इस चैलेंज को जीत सकते हैं जब हम अपने को शिक्षा से जोड़ें। और शिक्षा से जोड़ने का एक सबसे अच्छी की है कि हम एक टारगेट सेट करें, एक गोल सेट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिन के बाद बच्चों का परीक्षा भी है, अभी फेस्टिवल है, इसमें भी छुट्टी के मूड होगा बच्चों का। तो उसमें उनको एक टारगेट सेट कर ले कि नहीं, मैं इस परीक्षा में अपने परीक्षा में 95%, 90%, 80% मार्क्स लेके आऊँगा। और जब इस तरह से वो जोड़ेंगे, इस तरह से अपने को जोड़ेंगे, तो वो खुद ब खुद में इमोशनली उस मार्क्स से, उस टारगेट से जोड़ पाएंगे। और देखिए, अगर वो अपने लाइफ में एक चीज़ कर लिए कि अपने गोल को अगर इमोशन से जोड़ लिया, उन्होंने मान लिया कि मुझे एक डॉक्टर बनना है और उसके लिए मुझे इतने % नंबर आने चाहिए और इतनी जानकारियाँ होना चाहिए, तो मैं निश्चित हूँ कि वो बच्चे अपने को शिक्षा से दूर ही नहीं कर पाएंगे। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फुल टाइम, पूरे समय वो अपने आप को शिक्षा के लिए जागरूक करते रहेंगे और दूसरे को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। क्या अगर ठीक है, आज फेस्टिवल है, लड़के फेस्टिवल के मूड में हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है ताकि ऊर्जा आए, एनर्जी आए और उस एनर्जी का को हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में उसका पॉजिटिव, उसका सकारात्मक फायदे लिया जाए। अभी जो समय चल रहा है, इसमें कोविड बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर्स की तरह था या है, लेकिन ये इस नेगेटिव फैक्टर्स को हमारा उत्सव जो हो रहे हैं, जैसे दीपावली है, छठ है, इसमें उनको नेगेटिव फैक्टर से बाहर निकलने का भी एक मौका है। तो अगर हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बंधु जो हैं, अगर वो चाहें तो अब वो फिर से अपने को जोड़ सकते हैं कि नहीं, हमने एक टारगेट बनाएंगे, हम 95%, 90% मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, हमको जानकारी के लिए पढ़ेंगे। और ये फेस्टिवल उस सारे नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर देगा और हमको फिर से एनर्जी लेके आएगा और हमको ऊंचाई तक ले जाने में हेल्प करेगा। तीसरी बात ये है कि हमेशा से पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी बच्चे को सकारात्मक रहे, इसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है यह वही देता है जो हम इसको देते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को ये देते हैं कि हम 95% मार्क्स स्कोर करेंगे, हमको जानकारी होगी, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह से हमको रिटर्न करेगा कि नहीं, हम जब पढ़ रहे होंगे तो हमारा ब्रेन कर रहा होगा कि नहीं, हम पढ़ेंगे और हमको 95% मार्क्स आएगा। हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा अपने को पॉजिटिव रखें। पेरेंट्स का भी काम बनता है कि वो अपने बच्चे को बताएं कि कोई बात नहीं, कोविड था, फ्लड था, सब खत्म हो गया, अब फेस्टिव समय है, हम इंजॉय कराएंगे बच्चों को और उनको बताएंगे कि वो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक हों। और जब वो जागरूक होंगे, भावना से जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे वह शिक्षा से अपने को दूर रख ही नहीं पाएंगे। देखिए, एक शिक्षक को मैं मानता हूँ कि वो एक विद्यार्थी है और शिक्षक को
अपने आप को विद्यार्थी मानकर, स्टूडेंट मानकर बच्चों को के साथ बिहेव करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो हम इस समय कौन कौन से नकारात्मक विचारों से गुजर रहे हैं, क्या क्या हमारे सामने समस्या दिख रहे हैं, और समाज के कौन कौन से नकारात्मक चीज़ हमको बीइंग स्टूडेंट समझते हुए हम पर हावी हो रहा है। उसको देखते हुए हमको बच्चों के साथ उनकी कंसल्टेशन करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए और उनको एक भावनात्मक रूप से उनके लक्ष्य के लिए जागृत करते हुए उनको जोड़ना चाहिए। और जितना ज़्यादा वो भावनात्मक रूप से बच्चे को जोड़ेंगे उनके लक्ष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए, तो उतना ही ज़्यादा उनके बच्चे प्रोडक्टिव होंगे। देखिए, शिक्षक का काम है कि उनके बच्चे हमेशा प्रोडक्टिव रहें। प्रोडक्टिव तभी होंगे जब हम उनके साथ समय बिताएंगे, जब हम उनको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे और उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनके समस्याओं को हल करने के लिए हम एक कदम आगे रहेंगे। जब बच्चे हमसे आकर अपनी समस्या को बोले तो हमारे शिक्षक का काम बनता है कि वो चीज़ को हम एक पॉजिटिव नोट पे ले जाके ख़त्म करें। हम बच्चों को कभी भी नेगेटिव बात ना बोले। अक्सर मैं देखता हूँ कि शिक्षक बच्चों को बोलते हैं तू तो बेवकूफ़ है, तुम तो बेवकूफ़ है, तू कुछ नहीं करेगा। नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं। इक्को का मतलब ही होता है कि जो हम बोलते हैं वही सुनते हैं। और सबसे पहले टीचर को ये समझना चाहिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और उस विद्यार्थी के हिसाब से समस्या क्या आ रहा है और उसका कंसल्टेशन कैसे किया जा सकता है। अगर उस तरह से शिक्षक भी अपने विद्यार्थी की समस्या सुनता है, उसका कंसल्टेशन करता है, उसको हल करता है, तो बिल्कुल उसके बच्चे में प्रोडक्टिविटी होगा, उसके बच्चे जरूर से वो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे।